बेनामी जायदाद रखने वालों को पूरा मौका दिया गया, अब बिला तफरीक कार्रवाई होगी। हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाकर अपोजिशन अपने जराइम से तवज्जो हटाना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू, कहा कि इंतकाम की सियासत PTI का नज़रिया नहीं है। पाकिस्तान में अब इदारे और अदालतें आज़ाद हैं। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नून लीग का रहबर एक है जिसका नाम नवाज शरीफ है। मरियम नवाज नून लीग की नायब सदर उनकी भतीजी और बेटी हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू, कहा इख्तलाफात पार्टी का हुस्न होते हैं लेकिन डिसिप्लिन का तकाजा है कि इख्तलाफ पार्टी के अंदर हो। आइंदा इस बात को यकीनी बनाएंगे कि पार्टी में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी हो। हुकूमत बजट में गरीब मारना बंद कर दे, वो मिसाक मईशत के लिए तैयार हैं। गिरफ्तारी के सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे पता है गिरफ्तार कर लेंगे लेकिन मैं गरीब आवाम के लिए लड़ूंगा। मैं पाकिस्तान आया हूं तो मुझे इसका अच्छी तरह इल्म था कि ये मुझे अरेस्ट कर लेंगे, मुझे कर लें, लेकिन खुदा की कसम मैं कहा के कहता हूँ आपको कि मैं लड़ूंगा इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए, किसान के लिए, यतीम के लिए और बेवा के लिए। मैं तालीम के लिए लड़ूंगा, मैं इलाज के लिए लड़ूंगा, अल्लाह की कसम में लड़ूंगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत पर वार चारसदा में जलसे से खिताब में कहा, मरना महंगा है, जीना महंगा है, मगर खून सस्ता है। महंगाई के सुनामी में आवाम को डुबो दिया गया है। टैक्सों के सैलाब में आवाम को बहा दिया है। कौम से झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। हर तबके का मुआशी कत्ल हो रहा है। ये कैसी तब्दीली है? वज़ीर आज़म की माविन खुसूसी फरदास आशिक अवान ने अपोजिशन को जवाब में कहा है कि इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों और TT शरीफ वालों के लिए फाशिस्ट हैं। कहा कि कौम ने तीसरे ऑप्शन के तौर पर इमरान खान को चुना है। पाकिस्तान बदल चुका, आइन और कानून की हुक्मरानी शुरू हो चुकी। राना सनाउल्लाह की गाड़ी की 3 हफ्तों तक मुसलसल निगरानी की गई। ये मामला मकामी और बैनुल अक़वामी माफिया से जुड़ा हुआ है। जो भी मुल्क के साथ खयानत करेगा उसे मिसाल बनाएंगे। कोई कानून से बालातर नहीं, कोई नहीं बचेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए इंसदाद मनशियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस शहरयार आफरीदी ने कहा कि अगर आज सारी तफसील बता दी तो उनसे जुड़े नाम भाग जाएंगे। सारे सबूत अदालत में पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह का मुनशियात फरोशों के किसी भी गिरोह से मुंसलिक होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना सना के पास से भोंडे तरीके से 15 किलो हेरोइन बरामद की गई। उनके बदतरीन मुखालिफिन भी इल्ज़ाम मानने को तैयार नहीं। वो 24 घंटे कैमरा की जद में होते हैं। ऐसे में क्या वो मनशियात के साथ गाड़ी में सफ़र करेंगे? कोट लखपत जेल के बाहर खिताब में कहा कि इमरान खान इतना बोझ उठाओ जिसका कल हिसाब दे सको। वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान से एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि फेस देखा हो, हमेशा केस देखा है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा उन्हें तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज़ अभी पता चला है। नैब का जोड़ तोड़ का कोई इरादा नहीं। कहा जो तबका 35-40 साल इक़्तिदार में रहा पहले उनका एहतसाब होगा। जिन लोगों को चंद महीने हुए हैं उनका बाद में। जो लोग 80 की दहाई में मोटरसाइकिल पर थे आज उनके पास दुबई और लंदन में जायदादें कहाँ से आ गईं? 100 अरब डॉलर के कर्जे में ज़्यादा रकम अल्ले तललों पर खर्च हुई। ऐसा ना हुआ होता तो हमारे हाथ में कशकोल ना होता। असासे जाहिर करने की स्कीम में 1,37,000 लोगों ने रजिस्टर करवाया। 70 अरब रुपए का टैक्स अदा किया। रजिस्टर होने वालों में से तकरीबन 1 लाख लोग अफराद पहले नॉन फाइलर थे। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि IMF पैकेज से मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आएगा। रकम 10 साल में वापस करना होगी। मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारे भी बजट सपोर्ट में हिस्सा डालेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स में 7.5 अरब डॉलर मौजूद हैं।
$4.5 अरब $650 अफराद के अकाउंट्स में हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में FBR का इंकशाफ। हुकाम के मुताबिक $5,000 रखने वालों को नोटिस भेजे गए हैं। 60% अफराद ने नोटिस मिलने पर एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया है। IMF से कर्ज के बाद पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी इदारों से $38 अरब का कर्जा मिलेगा। आलमी मालियाती इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट की शराइत के मुताबिक गैस और बिजली की कीमतों में सियासी मदाखलत नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में करेंसी की शरह तबादला मार्केट तय करेगी। स्टेट बैंक पाकिस्तान मदाखलत नहीं करेगा। मुल्क में सालाना 1500 से 2000 अरब रुपए टैक्सेस की मद में आमदनी बढ़ाई जाएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस और उनका एतराफ़ करने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के केस का फैसला 17 जुलाई को सुनाया जाएगा। आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण केस का फैसला 21 फरवरी को महफूज किया था। केस की आखिरी समाअत 18 से 21 फरवरी तक हुई थी। नवाज शरीफ से जेल में मरियम नवाज की मुलाकात। कारकुनों और रहनुमाओं को मुलाकात से रोक दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं। सियासत का महवर आज भी नवाज शरीफ है। ख्वाजा आसिफ बोले वज़ीर आज़म NRO क्या कुछ भी देने के काबिल नहीं। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने सिविलियन हुकूमत के लिबादे में माशाअल्लाह नाफिज किया हुआ है। परवेज़ रशीद ने कहा कि मरियम नवाज के साथ खड़े हैं, उनके साथ चलेंगे और आवाम को हकीकी जमहूरियत से रोशनास कराएंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के घर वालों को 2 रोज़ बाद मुलाकात की इजाज़त मिल गई। कैंप जेल इंतज़ामिया ने राना सनाउल्लाह की अहलिया, बेटी और दामाद को जेल के अंदर बुलवा लिया। नून लीगी रहनुमाओं का भी राना सनाउल्लाह से मुलाकात कराने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह की अहलिया का कहना है कि अगर राना साहब को कुछ हुआ तो FIR इमरान खान के खिलाफ दर्ज कराएंगी। सुप्रीम कोर्ट में बिल बोर्ड्स उतारने से मुतालिक अमल दरामद केस की समाअत में जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि बिल बोर्ड्स तो उतार दिए गए मगर उनके स्ट्रक्चर अभी भी मौजूद हैं। स्ट्रक्चर उतारने के लिए क्या कोई आसमान से उतरेगा? मुल्क भर में अवामी मकामात से बिल बोर्ड्स और उनके स्ट्रक्चर्स उतारे जाएं। कैंटोनमेंट के वकील ने कहा कि स्ट्रक्चर उतारने के लिए फंड्स नहीं 10 लाख खर्च होंगे। जस्टिस अजमत सईद बोले स्ट्रक्चर उतरवाना कैंटोनमेंट की जिम्मेदारी है। कल को पुलिस भी यही कहेगी कि पैसे नहीं, मुलजिम को नहीं पकड़ते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में CDA के खिलाफ अलॉटीज़ और मुतासरीन का केस। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा मुतासरीन और अलॉटीज़ के मामले में CDA, पुलिस सब मुलविस हैं। बड़ी मुश्किल ये है कि कौन असली मुतासिर है और कौन नकली। असद उमर ने अदालत में कहा कि इतना ज़्यादा गंद है, सफ़ेद पोश डरता है कि इल्ज़ाम न लग जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा सही काम करना है तो घबराना नहीं चाहिए। टेक्निकल इशू है, इसे हल किया जा सकता है। मफाद आमा का बड़ा काम है और हमने करना है। लाहौर एयरपोर्ट पर गुज़श्ता रोज़ फायरिंग से 2 अफराद की हलाकत का मुकदमा 7 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। 2 मुल्जिमान को 15 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मक़तूलीन को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के छम सेक्टर में धमाके में शहीद पाक फौज के 5 जवानों को आबाई इलाकों में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद सूबेदार मोहम्मद सादिक और सिपाही जुहेब हयात को वादी नीलम, सिपाही तैयब हुसैन को खुशाब, सिपाही गुलाम कासिम को सरगोदा की तहसील साहिवाल और शहीद लांस नायक शेर जमान को शमशकी बांडा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हरिपुर के करीब तरबेला झील में कश्ती उलटने से डूबने वाले 29 अफराद को अब तक निकाला ना जा सका। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की गौताखोरों का ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी पहुँच गए। गुज़श्ता रोज़ के वाक़े में 13 अफराद को बचा लिया गया था। 6 लाशें निकाली गई। इस्लामाबाद से पहली हज परवाज 350 आज़मीन को लेकर रवाना।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का काउंटर का इफ्तिताह भी कर दिया गया। एयरपोर्ट को मदीना और जद्दा एयरपोर्ट से मुंसलिक कर दिया गया। आज़मीन की इमिग्रेशन और प्री क्लियरेंस का अमल इस्लामाबाद से ही मुकम्मल कर दिया गया। लाहौर से निजी एयरलाइन की परवाज़ आज़मीन को लेकर मदीना पहुँच गई। वज़ारत मज़ीदी उमूर इस साल हाजियों को मजमूई तौर पर 5 अरब रुपए वापस करेगी। एक हाजी को 30 से 50 हज़ार रुपए तक वापस मिल सकेंगे। हज अखराजात की रकम में बचत हाजियों के क़याम के लिए हासिल रिहाइशगाहों की मद में की गई। रकूम की वापसी का फैसला हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। FVR के टैक्सों के खिलाफ मुल्क भर में सीमेंट डीलर्स की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। पंजाब में सीमेंट फैक्ट्रियों की यौमिया सप्लाई 1.5 लाख टन से कम होकर 30,000 टन रह गई। सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि सीमेंट की किल्लत के जिम्मेदार हुकूमत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब और मौशी टीम की मुलाकात। पंजाब में सनती शोबे, ज़राअत और सयाहत के फ़रोग़ पर ब्रीफिंग। इमरान खान कहते हैं माशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए। मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालना है। कारोबारी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात का मुकम्मल इदराक है। मुस्लिम लीग नून की आइन के तहत पार्टी सदर जितने मर्जी नायब सदूर नामजद कर सकता है। दरख्वास्त गुजार को कोई बुनियादी हक हासिल नहीं कि वो मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी कानूनी मामले को चैलेंज करे। इलेक्शन कमीशन में मरियम नवाज को पार्टी ओहदे से हटाने की PTI की मलिका बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत। नून लीग ने जवाब जमा करा दिया। दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। PTI की वकील की दरख्वास्त पर केस की समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी। कराची में बादलों का डेरा। हसीन मौसम ने शहरियों का मूड बदल दिया। लाहौर में मानसून की पहली बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर दिलचस्प तबसरे। क्रिकेट माहिरीन की जबानी। जियो के स्पोर्ट्स फ्लोर से वर्ल्ड कप की लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रिपोर्टर्स और माहिरीन की सबसे बड़ी टीम। स्विंग के सुल्तान नसीम अकरम, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़्ज़ाक, क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ हर लम्हे की खबर जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर भी उर्दू और अंग्रेजी दोनों ज़बान। और जियो TV के ड्रामा खानी को लक्स अवार्ड्स 2019 की 6 कैटेगरीज के लिए नामजद कर दिया गया। बेस्ट टीवी प्ले, बेस्ट टीवी एक्टर मेल फिरोज खान, बेस्ट टीवी एक्टर फीमेल सना जावेद, बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक राहत फ़तेह अली खान और साहिर, बेस्ट टीवी प्ले डायरेक्टर अंजुम शहजाद और बेस्ट टीवी राइटर अस्मा नबील की नामजदगियां। सोशल मीडिया वेबसाइट्स ने खानी को तमाम कैटेगरीज में फातेह करार देना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।